आप मुझे लाखों रुपए दे दो, इससे कुछ नहीं होगा। आप मुझे 100 किलो घी खिला दो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप मुझे वोट देके ताकतवर नहीं बनाओगे, मैं आपकी वो मदद नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। आप कहते हैं न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही। पुलिस नहीं, दरोगा नहीं, एसपी नहीं, डीजीपी भी अच्छा काम करेगा। 24 घंटे जनता की सेवा करेगा। कब? जब सेवा कराने वाला व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हो। आपने यहाँ 3 बार चुनाव हो गया नगीना में। पहली बार आपने यशवीर सिंह जी को बनाया एमपी। वो इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनको यही नहीं पता था कि अपने लोगों के अधिकारों को उन्होंने हनन कर दिया और प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल जो है फाड़ दिया। उनको यह भी नहीं पता था कि अपने आने वाली पीढ़ियों को कुचलने का काम कर रहे हो। आपने दूसरा एमपी आपने तो नहीं दिया होगा, लेकिन लोगों के अपने सहयोग से यशवंत सिंह बीजेपी के बने। उन्होंने आपके लिए क्या किया बेहतर जानते होंगे। तीसरे एमपी आपने गठबंधन के बनाए, बने ना। चुनाव के बाद आया आपकी बस्ती में पूछने के लिए आपके ख्याल, आपने की कोई मदद? कभी आपका साथ दिया हो? कभी आपके लिए आवाज उठाई हो? क्या इस क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या बताओ, क्या इस क्षेत्र में फैक्ट्री लग के? मैं नहीं जानता कि बिजनौर का व्यक्ति कहां कहां जाता है काम करने के लिए। आप देहरादून जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। आप मध्य महाराष्ट्र जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। आप दिल्ली जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। आप पंजाब जाओ, बिजनौर का व्यक्ति मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अगर यहाँ इंडस्ट्री लग जाए और 10, 20, 50 हजार नौजवानों को रोजगार मिल जाए, क्या बुराई है? लेकिन कोई सपना हो किसी के पास, यहाँ बढ़िया स्कूल मिल जाए। मैंने देखा अभी बहनें पैदल पैदल आ रही है, पैदल पैदल आ रही है। अगर यही नजदीक पे किलोमीटर 2 किलोमीटर में एक बढ़िया इंटर कॉलेज बन जाए, डिग्री कॉलेज बन जाए, गांव में स्कूल बन जाए, तो क्या बुराई है? गरीबों को बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल जाए, क्या बुराई है? अगर अच्छे हॉस्पिटल बन जाए, जो कि देखो जनता का पैसा अगर जनता में लग जाए, क्या बुराई? लेकिन आप अनपढ़, नालायक, निकम्मे नेताओं को चुनते हो और फिर कहते हो कि हमारा कुछ होने का। वो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनको क्या फर्क पड़ती है? वो मजबूत ताकतवर लोग हैं, पैसेवाल लोग हैं, उनको गरीबों से क्या मतलब है? अगर उनको गरीबों से मतलब होता, अगर अमीर गरीबों के जैसे होते तो कोई गरीब नहीं होता यहाँ। ठीक है, वो मतलब के दोस्त होते हैं, उनके मतलब के रिश्ते होते हैं। गरीबों को अगर अपनी जिंदगी संवारनी है तो अपने पक्ष में फैसले लेने पड़ेंगे। और जब तक आप अपने बीच के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाओगे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपने 3-3 बार मौका दिया, नहीं दिया? बताओ, उन्होंने आपकी कोई मदद की? तो फिर आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो क्या? उनके भरोसे अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो क्या? आज निर्दोष लोगों को मुकदमे लगा जेल में ठुका देता, कोई जाता है लड़ाई लड़ने के लिए? आप छोड़ो। अभी मैंने दिया था धरना डीएम ऑफिस पर जाके, जब यहाँ गुलदार ने 24 लोगों की जान ले ली, और फिर भी पिछले 4 दिनों में 4 लोगों की जान चले। किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? नेता को, किसी अधिकारी को फर्क पड़ रहा है क्या? उन्हें तुम्हारे जिंदा रहते फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तुम्हारे मरने पे फर्क नहीं पड़ता। तुम काहे को परेशान हो रहे हो यार? जो तुम्हारी जिंदगी मौत से भी रिश्ता नहीं रखते, तुम उनको काहे को अपना मान रहे हो? इस देश में गवाही है। लोग तो वोट लेके कहते हैं कि मैं आपके काम करूंगा। मैंने आज तक पिछले 10 साल में एक एक दिन देश में कहीं ना कहीं काम किया, चाहे मुझे जेलें काटनी पड़ी हो। एनआरसी का मामला कोई खुश नहीं रहा था। जितने लोग एनआरसी सीए के बारे में जानते हो, आपने भी आंदोलन किया, गोलियां चली, मैं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ, 1 महीने जेल रहा। उसके बाद फिर पूरे देश में गया, सारी जगह जाके साइन बाग बना के सरकार को चैलेंज किया कि ये गलत काम तुमको नहीं करने देंगे। चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, जब मरकज पे जो है इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगा दिए, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे किसी और का परवेज का मामला हो, हर मामले में लड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो, चाहे 13 पेन रोस्टर का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 का मामला हो, जब SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया गया, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे अध्यापकों की लड़ाई हो, चाहे रोस्टर का मामला हो, प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला हो, आपके लिए कहीं आपके ऊपर अन्याय हुआ, हमेशा मैं खड़ा हुआ। मैं किसी रानी का बेटा नहीं हूं, किसी बहुत बड़े नेता अभिनेता का बेटा नहीं, मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं और मेहनत करके यहां तक आया। मैंने जो प्यार कमाया, आप जो अपना काम छोड़ खड़े हो, आप जानते हो कि ये आदमी आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है, पिछले खड़े हो। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, यहां दलित समाज के जो लोग हैं वो एक बार हाथ खड़ा करो। आप मेरा साथ दोगे नहीं दोगे, वे बताओ पहले। अब हाथ नीचे करो। यहाँ पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम समाज के लोग भी होंगे, आप ये बताओ, जब ये मेरे साथ हैं तो आप किसी और को वोट दोगे या मुझे दोगे? बताओ। अगर आपको नहीं पता, लोग चाहे कुछ भी कहें, आप अपने क्षेत्र में पता करा लो। हर आदमी ये जानता है कि चंद्रशेखर आजाद मर तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं भाजपा के सामने। हर आदमी इस बात को जानता है और हर आदमी इस बात को भी जानता है कि अगर वो व्यक्ति खड़ा हो गया तो किसी गरीब की तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। ये भी हर आदमी इस बात को जानता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें उससे क्या मतलब, वो तो गरीब का बेटा है। तो ये बताओ, क्या गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब के बेटे आगे नहीं बढ़ सकते? क्या गरीबों के सपने नहीं है? अगर बड़ा अच्छा स्कूल कॉलेज खुलेगा तो तुम्हें फायदा होगा नहीं होगा? बताओ। अगर अच्छी पढ़ाई होगी और जायज दामों में होगी, जो पैसा तुम पे कर सको,
तो तुम्हारे घर से जो कर्ज लिया जाता है वो बंद होगा नहीं होगा? बताओ। अगर सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए तो फिर इस लड़ाई मेरा साथ है। बताओ कौन कौन लोग मदद करेंगे? हाथ खड़ा करें। जो दोनों हाथ खड़े करेगा उसकी बात मानी जाएगी, जो एक हाथ खड़ा करेगा उसको नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा नीचे कर लो एक बार, हाथ नीचे कर। ऊपर वाली जो बहनें माएँ बैठी है वहां, माएँ तो कम है, बहनें ज्यादा है, एक आधी माँ होगी। हाथ खड़ा करके बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? ईमान रुको, ऐसा नहीं, अब नहीं मानेंगे, रुको। पहले नहीं कोई हाथ खड़ा करेगा, पहले बात सुनेगा तब बताओ। अपने भाई की मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। दोनों हाथ उठा के बताओ जो हमारे साथ है। कल कोई पैसे वाला आ गया कहने लगा मेरे पास पैसा है, उसको छोड़ो, गरीब को तो भूल तो नहीं जाओगे? बताओ। पक्का? सुनो, ये बंद कर दूंगा जो पैदल धक्के खाने पड़ते ना वहां तक, अगर ना बंद कर दिया तो चंद्रशेखर आजाद नाम नहीं याद रखना मेरी बात को। सुनो, इस देश में अमीर ही नहीं जिएंगे, इस देश में गरीब भी जिएंगे। देखो मैं देश में घूमता हूँ, मैं दिल्ली में घूमता हूँ, मेरा एक साथी मान नहीं रहा था, वो मुंबई से आया, मैं उसको दिखा, मैं दिल्ली में था, मैंने उसे कहा देखो गरीबों और अमीरों में क्या फर्क। मैं इस बात को हर जगह कहता हूँ, सच है। जैसे ही मैंने बात कही, एक गाड़ी बराबर से गुजरी, उसमें से एक कुत्ता जो है ऐसे मुंह बाहर निकाल रखा। मैंने कहा गाड़ी आगे करो, आगे करो। कह रहा क्या बात है? मैंने दिखाऊंगा गरीब अमीर में क्या फर्क। मैंने कहा देखो ये अमीर का कुत्ता है, ये गाड़ी में घूम रहा है, और मैं लिख के देता हूँ कि इस देश के 90% लोगों पे 4 पहियों की गाड़ी नहीं है, आप जाके देख लो। ये फर्क है अमीरों में और गरीबों में। हम सूखी रोटी खा के अपना टाइम काटते हैं, उनके कुत्ते घी की रोटी खाते हैं। उनके लिए बढ़िया ब्रेड आता है और दूध आता है, वो टोन मिल्क, जिससे उनके पेट खराब ना हो जाए। हम लोग रूखी सूखी खा के अपना पेट पालते हैं। ये सच्चाई है इस देश की, और कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। मेरी छोड़ दो आप, आप भूखे पेट अगर घर में सोते कोई पूछने आता क्या? किसने पूछा कि तेरे बच्चा बीमार है, तुझे इलाज की जरूरत है क्या? बताओ। अस्पतालों में घुस नहीं सकते आप, बड़े बड़े अस्पतालों में। ये किसके लिए है? ये सरकार किसकी है? किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, न रोजगार मिल रहा है, माओ को मजबूरी में घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। ये देश है क्या? लूट लिया सारे गद्दारों ने मिलकर, और आज भी लूट रहे हैं, और फिर वही। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, इनके चक्कर में मत पड़ो, इनका कुछ नहीं जाता। ये भाग भूग जाएंगे पैसे वाले सब लोग देश छोड़ के। ये लड़ाई तो आपके चंद्रशेखर आजाद को लड़नी है यहाँ जमीन पे खड़े होकर, और कीमत चुकानी पड़ती है। सर मैं आपका खून हूं, जब मेरे ऊपर गोली चली मेरा खून बहा, आपको तकलीफ हुई है नहीं हुई? बताओ। मेरा क्या अपराध था? मेरे ऊपर गोली क्यों चली? क्या मैंने किसी की जमीन दबा ली है? मैं बताता हूं मेरे ऊपर गोली क्यों चली। क्योंकि ना तो मैं ईडी से डरता, ना मैं सीबीआई से डरता, ना मैं एनआईए से डरता, ना मैं झूठे मुकदमे डरता, ना मैं जेल से डरता। बस मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि जो इस देश में डरेगा उसकी हिम्मत नहीं वो बोल जाए। मेरा गला भी साफ है, और मैंने किसी का कोई बुरा भी नहीं किया। मेरे ऊपर गोली इसलिए चलती है क्योंकि मुझे दबाया नहीं जा सकता। मैं जानता हूं इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी उसके हाथ में है, जिस कुदरत ने, जिस खुदा ने पैदा किया, समझ रहे हो? वो सतगुरु जी के हाथ में। मैं नहीं डरता मौत से, मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन जब तक जिंदगी है पूरी ताकत से लड़ूंगा, पूरी हिम्मत से लड़ूंगा। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मेरे 7 जिला पंचायत यहाँ जिता के भेजे। आज भी मेरे 4 जिला पंचायत छोटे भाई मेरे साथ ही घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनके जिला पंचायत अध्यक्ष उनको काम नहीं दे रहे हो, मुझसे बार बार कहते भैया काम ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन रुक जाओ, 4 महीने बाद आप इतने ताकतवर हो जाओगे, आप इतनी निधि होगी कि अपने क्षेत्रों में काम करवाना, घबराना मत। और जिस दिन कलम की ताकत हमारे हाथ में होगी, जिस दिन आपका आदमी खड़े होकर उसमें बोलेगा पार्लियामेंट में, उस दिन आप सुनना कि आपके क्षेत्रों के लिए वो क्या क्या मांग करता है। अभी तो आपने ऐसे लोगों को भेज दिया जिनके गले सिले हुए हैं। इसलिए आपसे अपील करूंगा, हमारा चुनाव निशान पता आपको क्या है? जोड़ लगा के बताओ तो पता रहेगा। चुप हो जाओ, आप बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? ऐसे कैसे वोट आएगी, यही तो समस्या हो रही है। क्या है हमारा चुनाव निशान? आवाज नहीं आई, तेज बोलो। अगर हमारी बहनें कमजोर होगी तो निमट जाएगा सारा खेल आज ही। केतली, हाँ ठीक, केतली याद रहेगी नहीं याद रहेगी? केतली जब देखोगी तो कौन दिखाई देगा? आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। वो केतली नहीं है, वो अलादीन का चिराग है। टीवी देखा था नहीं देखा था आपने? ऐसा ही होता है अलादीन का चिराग। तब आप उस केतली को जरा सा घिसोगे, उसका बटन दबाओगे तो मजबूत होगा। और जब केतली को आप याद करोगे तो कौन आएगा? और वो क्या कहता है केतली में से निकलने वाला? क्या हुकुम मेरे? तो लोकतंत्र में आप ही मालिक हो, आप ही आका हो। अभी तो लोग आपको गुलाम समझते हैं। चुनाव के समय आप कहते हैं पैसे ले लो, शराब ले लो, साड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। जो अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट नहीं बेचते। वो क्या बेचते हैं आपको पता है?
वो महापुरुषों के जीवन संघर्ष को बेचते हैं। काशीराम साहब कहते थे वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा तरह करनी है। आपने अपने वोट बनवा लिए सब लोगों ने? कितने ऐसे नौजवान जो 18 साल पार हो गए वोट नहीं बने? बना नहीं? वैसे तो फिर मैं तो हार जाऊंगा। ये सुनो, यहाँ कौन है? ए भैया विकास, इनके वोट बनवा दे भाई, 18 साल के हो गई। डीलर साहब ऐसा मत करो, वोट बनवा। ये तो भाजपा वाले बहुत वोट काट रहे हैं, इनके बनवा दो नहीं, जिनके जो वोट तैयार हो गए हैं। देखो, खूब साजिशें होंगी, खूब आरोप लगेंगे, खूब झूठी खिलाफत होगी। घबराना मत, बस मेरा एक वचन याद रख लो, मैं जब तक हूं, शाम हो रही है, दिन ढल रहा है, ये एक ऐसा समय है जो जिसकी बहुत मान्यता है। मैं बहुत जिम्मेदार रखा, जब तक मैं जीवित हूं, मैंने भले जन्म वहां लिया हो, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है। जब तक जीवित हूं, खून का कतरा कतरा भी आपके सम्मान के लिए लगा दूंगा, कभी पीछे मुझे नहीं देखूंगा। और मैं आपका 60 साल का नेता नहीं कि एक चुनाव के बाद गायब हो जाऊंगा। 60 साल वाला तो नहीं ना। मुझे इस देश में बहुत सारी कुर्सियों की तरफ मेरी नजर है, जहां से मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, ठीक है? इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो और हमें लड़ाई में हौसला दो। आप ही बताओ, अगर आप लड़ने वाले की मदद नहीं करोगे तो कौन लड़ेगा? अच्छा बताओ, आप बताओ, एक आदमी है आपके लिए बोलने वाला, सच बताओ अपनी ईमानदारी से। कोई नहीं है। फिर याद रखना कि जब भी अन्याय होगा, आपके और अन्याय करने वालों के बीच में चंद्रशेखर खड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी दम तक साथ देंगे। मगर आप दोनों हाथ उठा के बताओ, केतली को जो लोग वोट देंगे, दो नहीं उठा रहे, एक ही उठा रखा। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, पक्का? और ये इधर जो बहन खड़ी है हमारी, दोनों हाथ उठाओगे तभी मानेंगे, एक से नहीं मानते। दोनों हाथ उठाओ। जो आज हमारी बात के साथ नहीं खड़ा, वो कैसे खड़ा हो पाएगा हमारे साथ? कल कोई लालच दे देगा तो भाग जाएगा। उठाओ, दोनों हाथ उठाओ ऐसे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक, दोनों ने मिलकर 2 हाथ उठाए। चलो इस तरह मिलकर भी काम चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। ये प्यार नहीं भूलूंगा मैं, एक गरीब के बेटे को आपने प्यार दिया, मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन याद रखना, जब आपके परिवार का व्यक्ति, जैसे आपके घरों में भाई है ना, बहनें जो खड़ी है, जब वो ताकतवर होगा तो क्या बहनों को भूल जाएगा? क्या इस मां से पैदा हुआ उस पिता को भूल जाएगा? क्या बताओ? मैं फिर कह रहा हूं, ये करो मरो की लड़ाई है देश में। एक तरफ भाजपा है जो संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और दूसरी तरफ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा। इस लड़ाई में मेरा साथ दो कि मेरे हौसले बढ़े और मैं इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को सबक सिखा सकूं कि वो देश को बांटने का काम बंद कर दे। वो भी जानते हैं कोई लड़ नहीं सकता, इसलिए वो भी मेरे खिलाफ खड़े। उनको पता है ये आदमी खड़ा हो गया तो कल आज जो अन्याय कर रहे हो वो अन्याय नहीं कर पाओगे। कल किसी गरीब के बेटे को, निर्दोष को जेल नहीं भेज पाओगे, उसको सता नहीं पाओगे। हाथरस याद है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है हाथरस का? ये पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों के पक्ष में कि उनको बचा लिया जाए, और मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। एक हमारी बहन को अपमानित किया गया, उसकी जान चली गई, फिर उसको कचरे की तरह जला दिया। याद करो वो दिन, मेरे नौजवान भाइयों, याद करो आपके खून को किस तरह से जला दिया गया, कचरे की तरह पेट्रोल डीजल डाल के, और उसकी मां को मिलने नहीं दिया गया। आप महसूस करके देखो, इतना अन्याय सह रहे हो और चुप हो। कहते हैं अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी हो। आप लोग चुप हो, आप झूठ बोलते हो कि हम खुदा से डरते हैं। आप डरते हो इन सरकारों से, झूठ बोलते हो आप कि हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। आप डरते हो इनसे, आप इनका सामना नहीं करना चाहते। आपके आगे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आप चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं आपकी तरफ कौन आंख उठाता है। अगर सबसे पहले मुसीबत आएगी तो चंद्रशेखर आजाद को आएगी। और आज मेरे पास अकेला थोड़ा ही, मेरे को ये फौज खड़ी है, ये सत्येंद्र और इस तमाम लोग, ये सब लोग मरने मिटने के लिए तैयार है आपके सम्मान के लिए। आप भी ये समझो कि आपके लिए कौन खड़ा हो सकता है और कौन सिर्फ आपसे वोट का मतलब रखता है। जब से आप मुझे जानते, क्या मैंने कभी आपको किसी मसले में शिकायत का मौका दिया? तो इस बार आप तो शिकायत का मौका नहीं दोगे, पक्का? चलो फिर ऐसे हाथ करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज तो वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब आखिरी बात, काम की बात आ गई। अब देखो भाई, हमारे नेता कहते थे कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, तो सहारा भी अपने लोगों का लो, इशारा भी। तो भाई चलो, आज हमारा चुनाव निशान तो हम लाएंगे साथ। जो हमें सहारा देना चाहता है, चाहे वो हमें 1 रुपए की मदद कराए, लेकिन इस पगड़ी में मदद जरूर कराए, जिससे हमें एहसास हो कि हमें प्यार करने वाले लोग तन मन धन से हमारे साथ, चाहे वो 1 रुपए की मदद कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात है प्यार और विश्वास की कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई का
चाहे 1 रुपया दे, लेकिन दे जरूर, जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए। ये कर्ज है मेरे ऊपर आपका, सूद समेत वापस करूंगा, याद रखना। सूद समेत नहीं, 50-50 गुने के साथ वापस करूंगा। आपका पैसा बहुत खा लिया इन्होंने, ठीक है।